हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन की। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया था इंट्रोडक्शन, उसका केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज हम लोग डील करेंगे केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला हम दो चार क्वेश्चन आपको बता दें कि एक एग्जांपल दे दीजिए केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ सबसे कॉमन एग्जांपल है मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत लंबा लेंदी हुआ, समझे। और एक और कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कॉमन सॉल्ट। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो उस रिएक्शंस को हम लोग काफी लेंदी लिखते हैं, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम, इस तरह वर्ड में लिखते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, काफी टाइम कंज्यूम होता है। जैसे अगर आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 4, ऐसा लिखा होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन, वो मैथ्स में था। तो आप ऐसा करते थे x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसा करते थे। तो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास रहेगा मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म, है ना, ऐसा कुछ दे देते हैं हम लोग एग्जांपल में कि कार्बन बर्न इन एयर। एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये इतना सारा लिखे, टाइम कंज्यूम होगा, देख रहे हैं, टाइम कंज्यूम होगा। इसी चीज को हम लोग C+O2 और ऐसा लेते हैं CO2। एक लाइन में काम हो गया, इधर देखिए तीन तीन लाइन चला गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक रिएक्शन है हम जो ऊपर लिखे हैं, बट ये क्या है, इक्वेशन। इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों का सेम ही मतलब सेम है, बट एफर्ट का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस। ये लिखने में काफी कम एफर्ट, काफी कम टाइम लगा, बट ये लिखने में काफी बोरिंग, काफी कंज्यूमिंग लगा। एंड वी ऑलवेज यूज शॉर्टकट्स। आपको पता है लाइफ में शॉर्टकट लोग लेते हैं। तो जस्ट लाइक सिंबल्स, आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, सिंबल। कार्बन C होता है, हाइड्रोजन H होता है, ऑक्सीजन O होता है, सोडियम Na होता है, बहुत सारा आपने देखा होगा। उसी तरह कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, फार्मूला होता है, फार्मूले, वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत सारे फार्मूला देखे होंगे। उसी तरह केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन इसका दे दीजिएगा, ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब छोटा। ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन को। ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी रिएक्शन को, ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी चीज को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ऐसा लिख सकते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। या ऐसा कर सकते थे कि हम लोग सिंबल और फॉर्मूले का यूज कर लेते। ये वर्ड यूज किया हमने, क्या यूज किया हमने, वर्ड, सिंबल और फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो कार्बन का सिंबल होता है वही C, ऑक्सीजन होता है O, लेकिन लिखेंगे क्या, बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे, O2। क्यों लिखेंगे O2, बिकॉज आपने पढ़ा होगा एटॉमिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी जो होती है वो 2 होती है, इसलिए वो O2 डाई एटॉमिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बता दीजिए, तो CO2 हो गया, सही। तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां हमने वर्ड का यूज किया, बट यहां पर सिंबल और फॉर्मूले का यूज किया। तो वर्ड का यूज करने के कारण ये कहला गया वर्ड इक्वेशन। क्या कहला गया, वर्ड इक्वेशन। और ये जो है यहां पर हमने सिंबल का यूज किया,
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? सिंबॉलिक इक्वेशन। इफ यू एक्सप्रेस ए केमिकल रिएक्शन, इफ यू एक्सप्रेस ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae, then that equation is known as symbolic equation. Or instead of symbols and formulae, you simply use word, then that equation is known as word equation. अगर आप सिर्फ word यूज करते हैं तो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जाए मन नहीं कर रहा है, थोड़ा और समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया थोड़ा सा और समझते हैं। अब ले लें मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर, बर्न इन एयर, एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन, टू फॉर्म क्या बनाता है? व्हाइट पाउडर, डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, जब भी आ जाए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, और टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट पाउडर, और ये व्हाइट पाउडर है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, ये प्रीवियस आपका, ठीक है, 2020 का सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, तो याद रखिए। तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, नाउ एक्सप्रेस इट इन इक्वेशन, इक्वेशन में एक्सप्रेस कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर वर्ड में बोला जाए तो समझ लीजिए पहले रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, समझिए। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जला, टू फॉर्म, जो बना है, जो नया चीज बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और नया चीज क्या बन रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको हमेशा पता है रिएक्टेंट को कौन से साइड, लेफ्ट साइड मैग्नीशियम है, तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम। एयर, एयर इज ए मिक्सचर, और मिक्सचर का बात नहीं होता है यहाँ पर, किसका बात होता है? कंपाउंड या एलिमेंट की बात होती है। तो एयर में किसका होता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया, ये तो हो गया रिएक्टेंट। और एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो बीच में क्या ऐड करते हैं? बिल्कुल सही, प्लस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं? एरो। प्रोडक्ट क्या है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो हमने लिखा वो लिखा है वर्ड इक्वेशन। क्या लिखा है? वर्ड इक्वेशन। हम बात करते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन की। तो सिंबॉलिक इक्वेशन की बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O, बिल्कुल गलत है कि सही है? सही है, लेकिन इसका एटॉमिसिटी पूरा करिए, O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा भाई? MgO, सही है। तो ये हुआ। अब इसमें समझने वाली बात क्या थी वो तरह ध्यान दीजिएगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि दो तरह का इक्वेशन हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कितने तरह का हो जाते हैं? दो। कौन कौन हो जाते हैं? एक समझिए थोड़ा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये दोनों का नंबर काउंट करिए, ठीक है, कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ठीक है, रिएक्टेंट में कितना क्या नंबर है, प्रोडक्ट में क्या नंबर है। ये नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिएगा कि एक साइड जो है, एक इक्वेशन में नंबर जो है वो बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन में देखिए, यहां पर देखिए जरा, तो एक साइड देखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है। तो अगर बराबर है तो वो बैलेंस्ड है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है? वो अनबैलेंस। क्या है वो? अनबैलेंस। तो हिंस वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको हम बेहतर तरीके से और समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कार्बन है, यहाँ पर रिएक्टेंट की बात कर लें, और यहाँ है प्रोडक्ट। दो तरह का एलिमेंट है, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी बात कर लें तो कार्बन और क्या है भाई? ऑक्सीजन है। नया चीज कुछ नहीं बन रहा। न्यू एटम्स आर नाइदर फॉर्म नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो ये एक रिएक्शन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे वर्क करता है। मतलब ये सारे जो है फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? याद करिएगा, फॉलो किसको करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच वाज गिवन बाय फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवोजियर, एंड फादर इज ऑलवेज राइट। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का नंबर यहाँ पर 1 है एंड ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2। यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं है नीचे, तो क्या समझिएगा? 1, और यहाँ पर कितना है? 2। तो हियर यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, बोथ आर इक्वल, दोनों साइड सेम है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड
chemical equation, balanced chemical equation. So now we can say that symbolic equation is of two types, that is first one is balanced and second one is unbalanced. अब unbalanced कैसे मान देख लीजिए इधर, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। रिएक्टेंट का नंबर यहाँ पर देख लें, तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2। सही। यहाँ मैग्नीशियम का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? बिल्कुल लगना चाहिए और लग भी रहा है। क्या लग रहा है कि मैग्नीशियम का नंबर यहाँ 1 है, 1 है, सही है, 1 1 इज बराबर है दोनों साइड। बट ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2 है, बट यहाँ क्या 1, यहीं पर प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। Here the number of oxygen atom in reactant and product are not same. That's why this equation is known as unbalanced. Unbalanced या इसी का नाम है skeletal chemical equation। तो दो तरह का इक्वेशन हो गए, एक हो गया बैलेंस्ड और एक हो गया अनबैलेंस्ड। अगर डेफिनेशन की बात करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है हमारे पास, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या सुनिएगा, इज सिंबॉलिक इक्वेशन इन विच, इज सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है, इज सिंबॉलिक इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट is equal on both side। बोथ साइड कहने का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर कोई सिंबॉलिक इक्वेशन है और नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम के जो नंबर हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, जैसे यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, अगर दोनों के नंबर बराबर हैं देन दैट इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इफ इट इज नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर इफ इट इज नॉट इक्वल, अगर नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर नहीं है, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसको। क्या डेफिनेशन दीजिएगा, दो सिंबॉलिक इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक और बात यहाँ पर है, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा दें, थोड़ा सा आप एक चीज यहाँ पर और कैलकुलेट कर ले मासेस के बारे में, तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16 होता है, और 2 का कितना होता है 32, तो ऐड कर लीजिए तो 44U आया। और यहां पर कर लीजिए मास निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मास, मॉलिक्यूलर मास। तो एक कार्बन हो गया 12, 2 ऑक्सीजन हो गया 32, ऐड कर लीजिए 44U। So this is mass of reactant and this is the mass of product। क्या लग रहा है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। So balanced chemical equation follow the law of conservation of mass, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया था, एंटोनी लैवोइज़िए। He has given that law and according to that law mass of reactant is always equal to the mass of product। हमेशा जो है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से बराबर होना चाहिए, ये फिक्स्ड है, ये फॉलो करेगा हर एक रिएक्शन एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन, जो कि आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाले फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम एक्सेप्शंस की बाद में करेंगे। बट अभी आप ये जानिए कि रिएक्टेंट का जो मास है वही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, ठीक है। यहां बात करते हैं, मैग्नीशियम का मास होता है 24 होता है, और अभी हमने निकाला था इसका कितना होता है 32, ऐड कर लीजिए 4 to 6 एंड 3 to कितना 5। यहां बात कर ले 24 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, तो ऐड कर ले तो कितना आ रहा है आपका 40 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या अगर आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट का मास है और ये मास प्रोडक्ट का है, क्या दोनों बराबर है, नॉट इक्वल। सो इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोनी लैवोइज़िए का बात को नहीं फॉलो कर रहा है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हम लोग जानते हैं हर एक रिएक्शन जो है केमिस्ट्री का वो फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो उसको कराने के लिए ये जरूरी है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करें, नंबर के बराबर करें,
और इसको बराबर करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।